हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SD ट्यूटोरियल्स। अपन बात कर रहे थे लाइट की, प्रकाश की अपन बात कर रहे थे। अपन ने मिरर तक पढ़ लिया था। कल अपन लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे, अपवर्तनांक पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे मैंने अपवर्तनांक में क्या बताया था, जो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपन साइन आर, उसकी वैल्यू क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। और जो कांस्टेंट वैल्यू जो आती है, जो नियत वैल्यू जो आती है, उस वैल्यू को अपन अपवर्तनांक बोलते हैं। एक मैंने वो बताया था। एक मैंने बताया था कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाता है, उस टाइम जो उसकी गति में जो परिवर्तन आता है, उसकी स्पीड में जो चेंजेस आते हैं, उसको अपन एक दूसरे के रेशियो में लेते हैं। उसको भी अपन उसको भी अपन ने प्रूव किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब देखो, अगर मान लो अपन किसी एक ही मीडियम का, एयर के सापेक्ष अगर अपन किसी एक ही मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब वायु में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम में प्रकाश की गति। अगर एयर को रेस्पॉन्स रख के, एयर को रेफरेंस लेके, एयर वायु को सापेक्ष मानकर अपन किसी का अपवर्तनांक, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वायु में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम में प्रकाश की गति, ये उसका फॉर्मूला होता है। आप जो टेबल मैंने कल बताया था, ये जो टेबल है इसको आप याद कर लेना। इसमें आप वाटर का, एयर का, ये दो, और एक ग्लास का याद रखना। सबसे ज्यादा होता है डायमंड का। डायमंड मतलब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 2.42। ये क्या आपके एनटीएस ओलंपियाड में कई बार पूछ सकते हैं, आप ये याद रखना। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है डायमंड हीरे का, वो होता है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना यही हो जाता है पूरा। अब लेंस देखते हैं, लेंस होता क्या है। मिरर में क्या था, अपन मिरर देख रहे थे। मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में क्या था कि एक साइड पॉलिश किया हुआ था। एक ही प्लेट यूज कर रहे थे अपन, एक ही मिरर यूज कर रहे थे, और एक साइड उसको अपन या तो इस साइड या फिर इस साइड अपन पॉलिश कर रहे थे। ये था अपने मिरर, एक प्लेन मिरर था। बट जो लेंस है अपना, उस लेंस में क्या होगा, अपन दो मतलब एक गोला है, मतलब ये जो स्फीयर है, इसके अपन दो चाप काटेंगे। स्फीयर के अपन दो चाप काटेंगे, इस बीच वाले को मिटा देंगे। इस बीच वाले को अपन ने क्या किया, मिटा दिया। दो चाप ले लिए। इन दोनों चापों को अपन आपस में मिला के जो बनाएंगे, उसको वो बनाएंगे लेंस। तो देखो, दोनों को मैंने मिला दिया। एक तो ये लेंस बन गया, एक इसको अपन ऐसे मिलाएंगे, एक ये लेंस बन गया। अब देखो, लेंस भी क्या होते हैं, दो होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल का मैंने क्या बताया था, जिसका सरफेस, मतलब जिसका उत्तल का क्या था, अंदर गड्ढा था, बीच में चौड़ा था ना, बीच में बाहर निकला हुआ था। उत्तल दर्पण का यही तो बताया था मैंने, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसमें कौन सा है, कौन से में बीच में से उठा हुआ है, इसमें उठा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये भी है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अवतल दर्पण में क्या था, गड्ढा था, अंदर की साइड पॉलिश हो रही थी, तो इसमें गड्ढा है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस, अवतल
लेंस। अपन दो लेंस की बात करेंगे, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। ये जो लेंस बनाते हैं, अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनना, अपन लेंस बनाते हैं उसमें अपन को क्या, ये जो गोल्ड के अपन चाप काट रहे थे, ये जरूरी नहीं कि दोनों चाप चाहिए हो हमें, ऐसा भी होगा। या ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस। और अगर ऐसे लिया जाए तो ये होता है प्लेनो कॉनकेवो लेंस। ये तुम्हारे अभी दिया हुआ नहीं है, ये तुम जब 12th क्लास में लाइट पढ़ोगे उस टाइम तुम देखोगे ये दोनों भी पढ़ाई जाएंगे तुम्हें कि क्या होता है प्लेनो कॉनकेवो लेंस, कॉन्वेक्सो लेंस, और क्या होता है प्लेनो कॉनकेवो लेंस। तो जब अपन लेंस बनाएंगे तो उसमें हमें जरूरी कंडीशंस क्या होंगी, एक तो हमें चाहिए होगा चाप, जो अपन गोले का चाप काटेंगे वो एक ही जरूरी है। लेंस में दो जो चाहिए होते हैं, दो नहीं एक तो पक्का चाहिए होगा हमें। दूसरा अपन चाहें, अपन को जैसा लेंस बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा लेना होगा, ठीक है। अब जो लेंस की कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं परिभाषित की गई हैं, उनकी अपन बात करते हैं। ये अपना क्या है, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस। ये अपना क्या है, अवतल कॉनकेव लेंस। ये अपना है उत्तल लेंस, ये अपना है अवतल लेंस। इसकी जो देखो बीचों बीच ये लाइन जाएगी, इस लाइन को अपन ने क्या बोला था, एक्सिस बोला था। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अक्ष बोलते हैं इसको। ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, अक्ष। इसका ये पॉइंट हो जाएगा, सेंटर में जो पॉइंट होगा वो होगा वो, इसका जो ये सेंटर का पॉइंट होगा वो। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट, जो सेंटर का पॉइंट है उसको बोलते हैं ओ। ये पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, मिरर में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो देखो फिर इसके जो ये बोला है इसका फोकस कहाँ आएगा, फोकस यहाँ आएगा। इस साइड का बोला है फोकस यहाँ आएगा, एक तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका सेंटर इधर आएगा, इसका सेंटर इधर कहीं आएगा। इसको मैं F1 बोलता हूँ, इसको 2F1 बोल दूं क्या। ये C होता है, ये C क्या होता है, F का दुगना होता है, इसको 2F1 बोल दिया। इसको मैंने बोल दिया F2, इसको बोल दिया 2F2। कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही कंडीशन इसमें होगी। इसका क्या होगा, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ कहीं 2F2। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बता दिया मैंने। मतलब जो उसका कर्वेचर है, जो इसका द्वारक है, उसका ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये फोकस हो गए। इधर वाले का इधर फोकस, इधर वाले का इधर फोकस, इधर वाले का इधर फोकस, उधर वाले का उधर फोकस। ये बात हो गई। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था दर्पण में, जो लाइट पैरेलल आएगी, जो लाइट पैरेलल आएगी वो क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी। इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो लाइट अपवर्तित होके वो भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। जो पैरेलल आई वो अपवर्तित होके रिफ्रैक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो फोकस से आएगी, जो लाइट फोकस से आएगी वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल जाएगी। पैरेलल आने वाली फोकस से जा रही है, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जा रही है। और जो इसके सेंटर से जाएगी, जो ये सेंटर से जाने वाली लाइट है वो कहां से जाएगी, जहां से जाएगी वहीं से सीधा निकल जाएगी। मतलब पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, और जो सेंटर से जाएगी वो
मतलब जो इसका प्रिंसिपल सेंटर है ओ है, जो ओ से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। सेम बात क्या होगी अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में होगी। अब देखो मैंने दर्पण के बारे में, दर्पण में तुम्हें क्या बताया था कि जो अपना कॉनकेव मिरर था, जो अपना अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण, उसमें क्या लाइट आने के बाद एक जगह इकट्ठी हो रही थी। लाइट क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। वो हो रही थी अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में हो रही थी ना। बट जो लेंस होगा, लेंस में क्या है, उसका उल्टा होता है। ये लेंस है, इसमें लाइट आएगी, लाइट आएगी, लाइट आएगी, लाइट आएगी, अगर लाइट रेज आएंगी, ये एक जगह इकट्ठी हो रही है। ये कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है अवतल लेंस। जो बातें, जो चीजें अवतल दर्पण में हो रही थी, कॉनकेव मिरर में हो रही थी, वो बातें होंगी कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में। ठीक है, समझ आया? ठीक है, आप लिख लेना ये बातें। अब अपन इसमें देखेंगे जो इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा उसके अपन वन बाय वन बात करते हैं। कैसे कैसे कौन से लेंस में कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, कहाँ कहाँ इमेजेस बनेंगे, उसको अपन देखते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस कौन सा है, ये अपना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या होता है, साइड में से, तो आप ये भी लिख लेना, उत्तल लेंस की परिभाषा में लिख लेना कि साइड से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला होता है, साइड उसके कोने होते हैं वो मोटे होते हैं, बीच में से गड्ढा होता है। तो देखो उत्तल लेंस है, ये है अपना उत्तल, ये है अपना उत्तल लेंस, ये अपना है एक्सिस, ये उत्तल लेंस है अपना, ये एक्सिस है, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। इसको अपन C भी बोल सकते हैं, FC, F1 C1 F2 C2, इसको ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं वो तो आपको ये हमेशा याद रखना, पैरेलल वाली लाइट फोकस, फोकस वाली पैरेलल और बीच वाली सीधी निकल जाएगी। यही मिरर में इंपॉर्टेंट है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रतिबिंब बनाएंगे अपन, जितने भी इमेजेस बनाएंगे, वो सब इन तीन लाइनों की मदद से, इन तीन की हेल्प से सारे इमेजेस अपने बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपन उत्तल लेंस में देखते हैं कैसे कैसे इमेजेस बनेंगी, कहाँ कहाँ बनेंगी। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, वही अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, फोकस और पॉइंट पोल के बीच में, मतलब ध्रुव जो सेंटर है उसका, जो लेंस का सेंटर है उसके बीच में रख के देखेंगे कहाँ कहाँ इमेजेस बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे। वन बाय वन बात करते हैं। पहली इमेज की बात करते हैं। अपन रख रहे हैं वस्तु अनंत पर, एट इन्फिनिट। अपन ने अनंत पे वस्तु रख दी। ये अपना क्या है, एक्सिस, ये अपना F1, ये अपना F2, 2F1, ठीक है। F1 to F2 ये पॉइंट O है ही। आगे वाले बनाते हैं अभी, उसमें क्या डायग्राम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बाद में लिख दूंगा। आप पहले लिखिए, स्केल से बनाना, अच्छा डायग्राम बनाना।
सबसे पहले अपन ने मान लो ये कोई इनफाइनाइट पे अपनी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। लाइट आएगी, पैरेलल बीम आएगी। लाइट की जो पैरेलल बीम आएगी वो जो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद वो लाइट रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी ना, ये पॉइंट F2 बोल देता हूं। अपवर्तन होने के बाद वो लाइट जाएगी फोकस से, रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से निकल गई। दूसरी लाइट की अपन बात करते हैं, अपन एक ले लेते हैं दूसरी पैरेलल लाइट। ये भी क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज आ रही थी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये भी कहां से निकलेगा, फोकस पे। अपना जो इमेज बन रहा है वो इमेज कहां बन रहा है, अपना बन रहा है फोकस पे। पॉइंट साइज का बन रहा है, कैसा बन रहा है, लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है। ये बन रहा है डिमनिश, छोटा साइज बन रहा है, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है, वो छोटा बन रहा है, और ये बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट पैरेलल अपन गुजारेंगे, पैरेलल वाले अपन को पता है फोकस से जाएगी। एक और पैरेलल साथ में ले लो, ये भी पैरेलल लाइट है, ये भी कहां से जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, अपवर्तित होने के बाद ये भी फोकस से जाएगी। जो यहां से जो आएगी वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। तो यहाँ जो साइज बन रहा है, इमेज पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, रियल बन रहा है। पॉइंट साइज क्या है, ये भी क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा इमेज बनेगा। पहला इमेज ये हो गया। अब देखो दो नंबर की बात करते हैं। वस्तु 2F1 के पीछे बियॉन्ड 2F1 जो है उसके पीछे रखा हुआ है। ये है, अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है 2F1 के पीछे। यहां पे अपन ने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ये अपना लेंस है, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर O, ये अपना एक्सिस है ही। वस्तु को यहां रख दिया। अपन वही बात करते हैं, अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पैरेलल लाइट गुजारेंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगी फोकस से जाएगी, ये 2F2 है, ठीक है। ये यहां से गई। अब अपन एक ऑप्टिकल सेंटर वाली गुजारते हैं। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर से क्या वो सीधी निकल जाती है, कहीं कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अपवर्तित नहीं होगी। तो ये दोनों लाइट यहां कट कर रही है, प्रतिबिंब यहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा इमेज है, छोटे साइज का है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। ये भी उल्टा है, रियल है, ये स्क्रीन पे प्राप्त हो सकता है। ये इमेज कैसा बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश है, मतलब वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है। वास्तविक है तो अपन इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। और ये बन कहां रहा है, F2 एंड 2F2 के बीच, यहां ये बन रहा है। अब देखो 3 नंबर बात, अब अपन इसको रखते हैं 2F2 पे, जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो वक्रता केंद्र है, उसके ऊपर रख के देखते हैं। वस्तु 2F1 पर एट 2F1, वही अपन क्या बनाएंगे, अपना उत्तर दर्पण बना लिया। ये एक्सिस हो गई, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर है,
अब देखो इसमें सबसे पहले करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पैरेलल लाइन गुजारो, फोकस से निकाल दो, ये F2, ठीक है, तो F2 बाद में लिखेंगे। अब क्या करो, एक लाइन गुजार दो ऑप्टिकल सेंटर वाली, फोकस वाली गुजार देंगे क्या? चलो फोकस वाली भी मन कर गया तो गुजार देते हैं। ये अपना उत्तल दर्पण है, अपन ने फोकस जो वस्तु रखी है वो रखी है अपन ने 2F1 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के ऊपर, लाइट पैरेलल गुजारी, फोकस से निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई, फोकस वाली रिफ्लेक्ट हो गया, पड़ते तो पैरेलल हो गई, और जो अपना प्रतिबिंब बना, जो इमेज बना वो बना 2F2 पर, 2F2 पे बन रहा, जब 2F1 पे रखा इमेज बन रहा है 2F2 पे, इमेज बन रहा है रियल, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और क्या है, सेम साइज का। जितनी अपनी मान लो इसकी हाइट h है, तो इसकी भी इमेज की भी हाइट कितनी है, h हाइट का बन रहा है। अपना प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, उल्टा, समान आकार का, और ये बन रहा है 2F2 पर, ठीक है। ये तीसरी बात हो गई। अब देखो 4 नंबर बात, अब अपन वस्तु को रखते हैं, वस्तु F1 एंड 2F1 के बीच, इन बिटवीन F1 एंड 2F1, 2F1 को अपन C भी बोल सकते हैं, टेंशन मत लो, ये मत सोच रहे हैं 2F1 क्यों लिख रहा है, रिलेशन कल प्रूव कराया था इसलिए 2F1 लिख दे रहा हूं। बना लिया, ये बन गया उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बन गया, एक्सिस बन गई, ये F1 बन गया, ये 2F1 बन गया, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने F1 और 2F1 के बीच, ये ऑप्टिकल सेंटर हो, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले गुजारेंगे पैरेलल लाइट, कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, दूसरी साइड जो फोकस है इसका, इस साइड वाले गोले का जो फोकस है वो उससे गुजर जाएगी, दूसरी लाइट अपन गुजारेंगे, पहली लाइट गुजार दी अपन ने, ये गुजर गई, दूसरी अपन गुजार रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये अपना मैं एक्सिस इस साइड लिख दे रहा हूं, ये अपना यहाँ क्या था 2F2 था। अब जो अपना प्रतिबिंब बन रहा है वो देखो कहां बन रहा है, ये यहाँ कट हो रही है ना दोनों, प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 के पीछे, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकलती है, पैरेलल गई, फोकस से गई, दोनों जहां मिली, जहां काटी दोनों, वहां पे अपना प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब भी कैसा बना, वो बना रियल, इन्वर्टेड, और साइज क्या है, बड़े साइज का बन रहा है, इसका मान लो इसकी h हाइट है वो इससे बड़ा ही होगा कुछ, ये क्या है अपना इमेज है, प्रतिबिंब है, ये क्या बना, एनलार्ज बना, बड़ा बना, ये बना वास्तविक, उल्टा और बड़ा बना, ये बना कहां पे, ये बना 2F2 के पीछे, ये बना बियॉन्ड 2F2। ये चौथी बात हो गई, इनफाइनाइट पे रखा, 2F1 के पीछे रखा, 2F1 पे रखा, 2F1 और F1 के बीच में रखा। अब अपन रख के देखते हैं F1 के ऊपर, वस्तु F1 पर एट F1, F1 के ऊपर जब अपन वस्तु रखेंगे, ये अपना क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये F1 है, ये 2F1 है, यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, वस्तु रख दी यहाँ पे, वस्तु
यहां रख दी। करना कुछ नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक्सिस है, अक्ष है, लाइट गुजारेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पैरेलल वाली लाइट फोकस से गई, पैरेलल वाली लाइट रिफ्लेक्ट हुई, अपवर्तित हुई, फोकस से निकल गई बाहर, वो लाइट गई बाहर। दूसरी बात करते हैं अपन, क्या सीधा गुजार देते हैं, फोकस पे रखिए, फोकस वाली करेंगे नहीं अपन, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट भी गुजार दे रहे हैं। अब देखो ये यहां तो नहीं मिल रहे, पर ये कहीं ना कहीं मान लो ये दोनों आगे बढ़ती जाएंगी, ये बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कहीं जाके अनंत पे ये दोनों मिल रही होंगी, और जो अपना प्रतिबिंब बन रहा होगा बहुत बड़ा बन रहा होगा, अनंत पे बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। तो जो अपना प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या क्या होगा, उसको भी अपन स्क्रीन पे ले पाएंगे। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। और बनेगा कहाँ, एट इनफाइनाइट, मतलब वो होगा वास्तविक, वो होगा उल्टा, वो होगा बहुत बड़ा, और वो बनेगा एट अनंत पे। उसको भी अपन स्क्रीन पे प्राप्त कर पाएंगे, वो बनेगा अनंत पे, उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब अपने F1 पे रखा तो ऐसी कुछ कंडीशन हुई। अब अपन इनफाइनाइट से आए, अपन जैसे जैसे पास आ रहे हैं अपना प्रतिबिंब दूर भाग रहा है। अवतल दर्पण में क्या आ रहा था, अपन पास आ रहे थे, अपना प्रतिबिंब वापस दूर भाग रहा था। अपन पास आ रहे थे, अपन इधर जा रहे थे, अपना प्रतिबिंब इधर जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, लाइट क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, वो पीछे भाग रही थी। इसमें क्या अपवर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, अंदर से निकल जा रही है। अपन जैसे जैसे पास जा रहे हैं अपना प्रतिबिंब दूर जा रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, बिटवीन वस्तु F1 और O के बीच, इन बिटवीन F1 एंड O, वस्तु को रख दिया F1 और O के बीच। ये अपना F1 है, ये अपना 2F1 है, ये अपना एक्सिस है, अक्ष है, वस्तु को रख रहे हैं O और F1 के बीच। ये उत्तल लेंस हो गया। करेंगे क्या, वही अपना काम, पैरेलल लाइट जाएगी फोकस से, ठीक है। ये जो लाइट जाएगी, ये लाइट जाएगी सीधी, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट कहीं भी O से जो जाएगी वो कहीं सीधी निकल जाएगी अपने पाथ से, और जो पैरेलल जाएगी, जो समांतर जाएगी, वो कैसे निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। अब देखो ये लाइटें क्या है, ये लाइटें अपन को कहीं प्रतीत नहीं, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही। अपन इनको बढ़ाते हैं पीछे की तरफ, ये क्या हुआ, मिल गई। ये आगे तो नहीं मिली। जब अपन फोकस और O के बीच गए तो हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रतिबिंब था वो बना हमारे उसी साइड, जिस साइड अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जो अपनी वस्तु रखी हुई थी, उसी साइड उसका क्या बना, इमेज बना। वो बड़ा बन रहा था, वो आभासी था, वो सीधा था, वो वर्चुअल था, वो इरेक्ट था, और वो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जो प्रतिबिंब बना वो ऐसे बना, और वो क्या बना, वो बना वर्चुअल, वो बना आभासी, वो बना इरेक्ट, वो बना सीधा, और वो क्या था, एनलार्ज था, बड़ा था, वो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो रहा था, और वो बन रहा था वस्तु की तरफ, पीछे की ओर, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। जब अपन ने फोकस और O के बीच, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 फोकस के बीच जब अपन ने रखा ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो बना ऑब्जेक्ट के पीछे, वो बना वर्चुअल, वो बना इरेक्ट, वो बना बड़ी साइज का, वो सेम साइड में था। अपनी बातें उत्तल लेंस की हो गई, और मैं इसकी सारणी दे रहा हूँ उत्तल लेंस के कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। आप डायग्राम 1 बाय 1 बनाना, और ये जो
सारणी है, इसको भी याद कर लेना। ये सारी 6 के 6 कंडीशन मैंने बता दिए। उत्तर लेंस मिलता है, उत्तर लेंस के उपयोग अपन जब मैं आपको आंख पढ़ाऊंगा वहां पे आपको उत्तर लेंस और उत्तर लेंस के क्या क्या उपयोग होते हैं वहीं पे एक साथ सारा डिटेल में बता दूंगा। यहाँ बताऊंगा वहां वापस बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, इससे कोई फायदा तो है नहीं। मैं आपको एक साथ जब आंख जब पढ़ाऊंगा, आई जब पढ़ाऊंगा, साथ में ही बता दूंगा। उत्तर लेंस अपना यही पूरा होता है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की, कॉनकेव लेंस की। हेडिंग डाल लो अच्छे से। अवतल लेंस कौन सा होता है? बीच में गड्ढा होगा, ये अपना क्या है? अवतल लेंस है। साइड से मोटा होता है, बीच में पतला होता है, ये अपना क्या होता है? अवतल लेंस होता है। इसमें बता दिया मैंने, वो सब कुछ पैरेलल आने वाली लाइट है, ये होगी पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाएगी। वो सेम बातें होती है दोनों लेंस में। वो आप लिख लेना, बुक में बहुत अच्छे से दिया है, आप लिख लेना, कॉपी मार लेना वहां से याद। वैसे मैं आपको बता दिया, मैंने सुना तो आपने ही, वो लिख लेना। अब अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधा इसकी बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। हेडिंग डालो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले अपन जो अपना अवतल लेंस, सबसे पहले अपन देखो अपन वस्तु को रखते हैं अनंत पर, वस्तु अनंत पर, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे रखेंगे। उत्तर लेंस में लाइट क्या हो रही थी? एक जगह इकट्ठी हो रही थी। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट आके कन्वर्ज हो रही थी। अब इसमें देखो, मान लो ये इनफाइनाइट पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपना जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा हुआ है अनंत पे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये F1 मान लो, ये 2F1 मान लो, ये F2 मान लो, ये 2F2 मान लो। क्या होगा? लाइट आएगी पैरेलल। इसमें देखो, उसमें तो क्या है, यहां से लाइट अंदर आ रही थी, इसमें क्या लाइट होती है डाइवर्ज, इसमें जाएगी बाहर। इसमें लाइट क्या बाहर बिखर जाती है। वो देखो कैसे था, ऐसे था, लाइट आएगी, झुकाव अंदर की साइड हो रहा था। ये क्या है, ऐसे है, लाइट आएगी बाहर जाएगी, ठीक है। लाइट गई बाहर, पीछे उड़ा दूं उसको, पैरेलल आई, लाइट गई बाहर, पीछे उड़ा दूं उसको। अपन ने पैरेलल लाइट जब गुजारी, पैरेलल जो लाइट की रेस थी, प्रकाश की जो किरणें थी, जब हमने गुजार के देखा तो हमने क्या देखा, जो हमारा प्रतिबिंब था वो उसी साइड बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है, सीधा है, वर्चुअल है, आभासी प्रतिबिंब है, हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे हैं। जो हमारा प्रतिबिंब है वो है वर्चुअल, वो है इरेक्ट, और वो है पॉइंट साइज। पॉइंट साइज बोले तो बहुत छोटा है। वो प्रतिबिंब है आभासी, वो प्रतिबिंब है सीधा, और वो है बिंदु के आकार का, और वो बन रहा है फोकस पे, फोकस पर बन रहा है उसी साइड, उसी तरफ, ठीक है। वो फोकस पे बन रहा है, उसी तरफ बन रहा है। ये पहली बात हो गई। अब देखो दूसरी बात में अपन रखते हैं वस्तु अनंत तथा ओ के बीच, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ओ।
ये अपनी क्या है, एक्सिस। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है अनंत और ओ के बीच। यहाँ कहीं अनंत है, अनंत और ओ के बीच अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, लाइट की रेज गुजारनी है। पैरेलल लाइट की रे आई, डाइवर्स होगी, फोकस से जाएगी। ये F1 मान लो, ये 2F1 मान लो, गई। ये तो गई, जो अपनी जाएगी कहां से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो क्या है, सीधी निकल जाएगी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है, वो जो पैरेलल आती है वो फोकस पे आती है। जो अपना ये दोनों यहाँ काट रही है, अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा एफ एंड ओ के बीच में। एफ एंड ओ के बीच में बनेगा, बहुत छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे हैं। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, मतलब बन रहा है आभासी, सीधा, छोटा, और बन रहा है बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच। प्रतिबिंब बना F1 और O के बीच, ये लाइटें गुजारी, दोनों बातें हो गई। इसकी भी आपको मैं यहाँ टेबल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। इसके भी यूजेस अपन जब आंख पढ़ाएंगे तब आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगा। यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे वापस बताऊंगा फिर, इसलिए अपन वहीं पे बात कर लेंगे एक साथ ही। तो देखो अपन ने बात कर ली, लेंस की पूरी बात होगी अपनी। उत्तल लेंस, अवतल लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं वो बता दिया मैंने। इनके जो उपयोग हैं वो मैं आपको जब आंख पढ़ाऊंगा, आंख के बारे में जो बताऊंगा वहीं पे सारे बता दूंगा। मोस्टली आंखों में यूज होता है, और एक दो इसके और जो यूजेस हैं वो भी मैं आपको वहीं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला की। आपको याद होगा 1/u + 1/v = 1/f, ये था अपना दर्पण सूत्र, था ना। इसका भी क्या है, लेंस का जो फॉर्मूला है उसका भी 10th में क्या प्रूफ नहीं दे रखा, तो उसके अपन ज्यादा लोड नहीं लेंगे, उसको अपन यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे। वैसे अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसको स्पेशल प्रूफ का वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलो अपन लेंस सूत्र में आपको लिखाता हूँ, लेंस फॉर्मूला लिखवाता हूँ। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो देखो क्या है v, क्या है u, क्या है f, उसकी बात करते हैं। ये बना लेता हूँ मैं छोटा सा, साथ में डायग्राम बना लेना। आप ये नोट्स बना रहे हो ना, उसमें ये अपना क्या ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। देखो मान लो अपना ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ कहीं, अपना जो वस्तु है वो यहाँ कहीं है, तो इसकी जो लेंस से जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको बोला है u। मान लो अपना कहीं प्रतिबिंब इमेज यहाँ बन रहा है, मान लो अपना इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, जो ये दूरी है इसको इन्होंने बोला है v, और ये है हमारा f फोकस। ये तो क्या सेम ही होता है, ठीक है। ये हमारा f है, ये v है, ये u है। इन सब का यूज करेंगे जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको मेरा ये जो लेंस फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद अपन इसकी देखते हैं आवर्धनता, अपन देखते हैं इसकी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में मैंने आपको बताया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दर्पण सूत्र में क्या आता था, यहाँ माइनस आता था, इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें आएगा v/u, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O। ये क्या हो जाएगा v/u, ये हो जाएगा h'/h। तो जो अपना आवर्धनता का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, h'/h = v/u।
एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये है प्रतिबिंब का आकार, ये है वस्तु का आकार, ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये है वस्तु की दूरी। ये दूरी कहां से नाप रहे हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर ओ से नाप रहे हैं, ठीक है। ये अपना आवर्धनता का सूत्र हो गया, ये अपना लेंस का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूला आप इनको ब्रैकेट में बंद कर लेना, स्टार लगा लेना, इनको याद कर लेना। ये अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत उपयोगी होंगे। लेंस में मैंने आपको दोनों लेंस के जितने भी मेजर्स बने थे लेंस के बारे में बता दिया, दोनों लेंस के जितने भी प्रतिबिंब जहां जहां बने थे, जैसे जैसे बने थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 बना के प्रूव करके दिखा दिए। उनका नेचर कैसा था, उनका साइज कैसा था, वो कैसे बने थे, उल्टे थे सीधे थे, वो सब बातें मैंने आपको 1 बाय 1 बता दी। उसके बाद अपने लेंस फॉर्मूला जो अपना जो लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, ये छोटा सा डायग्राम बना रखा है मैंने, इसमें आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अपन ने बात करी है मैग्निफिकेशन की, आवर्धनता की बात करी है। आवर्धनता में मैंने आपको बता दिया कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार इक्वल्स टू प्रतिबिंब की दूरी कहां से o से अपॉन वस्तु की दूरी कहां से o से v/u, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v/u, ये होती है आवर्धनता। ये क्या है, लेंस का भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अब अपन इसके करेंगे क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, उसके बाद करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर। पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो पावर होती है ये होती है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब इकट्ठा और बाहर जाने की जो डिग्री होती है, जितनी उसकी एक्सटेंड होती है, मतलब कितनी वो बाहर जा सकती है, कितनी वो अंदर आ सकती है लाइट लेंस के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं पावर। पावर होता है 1/f, p इक्वल्स टू 1/f। ये होता है पावर, क्या f होता है फोकस, फोकस की जो दूरी होगी वो ही, और इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई होती है डायोप्टर। जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है 1/f। f फोकस की दूरी होती है और इसकी जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, ठीक है। अब अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एग्जांपल 10.3। ये एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, ए कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ, क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है। कौन सा दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है अपने को, और उसकी f दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है कि ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु है अपन उसको कितनी दूर रखें कि जो इमेज बने, जो v आए वो आए 10 सेंटीमीटर। u अपन कितनी दूर रखें कि v आए 10 सेंटीमीटर। और पूछा है उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा, उसकी जो आवर्धनता आएगी वो कितनी होगी, वो भी अपन को बतानी है। तो देखो इतना क्वेश्चन है, ये है 10.3, ठीक है। देखो जो अपना लेंस का जो सूत्र है वो कौन सा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जो मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। मैंने आपको जो बताया था साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, वही इसमें यूज होता है। इस साइड से इस साइड जाएंगे, इस साइड प्लस लेंगे, इस साइड माइनस लेंगे, ऊपर प्लस लेंगे, नीचे माइनस लेंगे। ये आप हमेशा याद रखना, जितने भी क्वेश्चन करोगे एक बार इसको जरूर याद कर लेना कि उसमें सर ने क्या बताया था। तो v देखो, v अपन ने v देखो फोकस कितने दिया इसने, 15 सेंटीमीटर। इसका जो फोकस होता है वो किस साइड होता है, लाइट क्या बाहर जाती है, बाहर जाती है कि नहीं जाती, तो इसका जो फोकस आता है वो आता है अंदर की साइड। इस साइड आ रहा है, इस साइड अपन नेगेटिव है, तो 1/v कितना है। इमेज क्या बनती है, इमेज भी पीछे की साइड बनती है। इमेज भी इसकी दोनों, एक तो यहाँ बन रही थी, एक यहाँ बन रही थी। इमेज भी इसकी दोनों क्या इस साइड ही बन रही है, वो भी क्या आएंगी, माइनस के साइन के साथ आएंगी। तो इसका जो अपने ऑब्जेक्ट की v कितना दे रखा है 10, तो मैं इसको माइनस साइन के साथ ले लूं क्योंकि इमेज भी इसकी साइड बनती है। माइनस 1/u अपन को निकालना है इक्वल्स टू 1/f भी साइड है, तो इसको माइनस ले लूं क्या, तो 1/, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/u। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। तो देखो 1/u इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10, 1/u इक्वल्स टू 15 10 का आता है 30। दो बार जाएगा, दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस माइनस
3 बार जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3, तो 1/u आ गया आपका, 1/u आ गया -1/30, u आ गया -30 सेंटीमीटर। आपने कहा रखा ऑब्जेक्ट, माइनस साइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसी साइड है, इस साइड क्या होता है नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट के साथ माइनस का साइन आया इसीलिए नेगेटिव आया, u अपना आ गया -30 सेंटीमीटर। u तो अपने निकाल दिया। अब मैग्निफिकेशन पूछा है, आवर्धनता पूछी है। आवर्धनता का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h इक्वल्स टू v/u। v कितना है 10 सेंटीमीटर, इस साइड है इसलिए मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, h'/h इसको m ही लिख देता हूँ आवर्धनता को। v कितना है 10 सेंटीमीटर, u कितना है 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, m से m कट गया तो m जो माइनस से माइनस कट गया, जो आवर्धनता आई वो आई 1/3 इक्वल्स टू 0.33 सेंटीमीटर। ये इसकी आवर्धनता आ गई। इसमें कुछ अलग था क्या, बहुत इजी था, सीधा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो क्वेश्चन में दिया था मैंने फॉर्मूला जो लिखाए थे उस फॉर्मूला में मैंने पुट किया, साइन का ध्यान रखते हुए मेरा आंसर आ गया। अब देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10.4। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, जो हाइट दी है वो दी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा है, उत्तल, और जो उसकी फोकल लेंथ दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, जो u दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। ये सब किसके बताने हैं अपने को, प्रतिबिंब के बताने हैं, इमेज के बताने हैं, ठीक है। और इसका अपन को क्या आवर्धनता भी बतानी है। इसमें क्या, इसने सब कुछ पूछ लिया, इसके सारे फॉर्मूलाज अपन यही यूज कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस एक बार अपन बनाते हैं, इधर से इधर जाएंगे, इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस का, ऊपर आएगा प्लस का, नीचे आएगा माइनस का। ये क्या है, चिन्ह परिपाटी आप हमेशा याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले अपन इसका निकालते हैं पोजीशन की, जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा। जो लेंस फॉर्मूला है, जो अपना लेंस का सूत्र है वो है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो लेंस है, लेंस का जो अपना फोकस होता है वो होता है इस साइड, फोकस होता है इस साइड। यहाँ पे लाइट आके क्या हो रही थी, एक जगह मिल रही थी, तो ये क्या है प्लस की साइड, तो फोकस अपन लेंगे प्लस में। और जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनेगा उसकी अपन बात करते हैं कहाँ बनेगा। u दिया है अपन को, यहाँ के ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 1/v माइनस, इधर इस साइड क्या प्लस माइनस का है, इस साइड क्या माइनस का है, तो मैं u को क्या लूंगा माइनस लूंगा, -1/15 इक्वल्स टू 1/f। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/v प्लस 1/15 इक्वल्स टू f कितना है 10 है, यही लिख देता हूँ 10, 1/10 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, प्लस क्या उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू कितना आएगा, एलसीएम 30 आएगा, 3 माइनस 2 बार जाएगा 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/30, v इक्वल्स टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्लस का आया है मतलब इमेज बनेगी इस साइड, कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं इमेज इसकी बनेगी, मान लो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। इस साइड जो सारी इमेजेस बन रही थी वो क्या बन रही थी, आभासी बन रही थी, आभासी सॉरी वास्तविक बन रही थी, और वो क्या बन रही थी, उल्टी बन रही थी, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, और साइज उनका क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। तो नेचर अपन का अपना v कितना आया, इतना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। नेचर क्या होगा, नेचर होगा वो क्या होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी, वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, और वो क्या होगा साइज में क्या बनेगा, u से ज्यादा जा रहा है, मतलब पीछे रखा हुआ है, तो साइज क्या होगा उसका, बड़ा साइज होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। अपन ने पोजीशन निकाल ली। अब देखो पोजीशन निकाल ली, नेचर निकाल लिया, अपन साइज निकालते हैं। अपना जो आवर्धनता है h'/h इक्वल्स टू v/u, h' पूछ रहा है, अपने साइज पूछा है उसने,
तो अपन एच डैश निकालते हैं, एच डैश इक्वल्स टू एच इंटू वी बाई यू हो जाएगा। जो एच डैश है वो हो जाएगा एच इंटू वी बाई यू। एच डैश इक्वल्स टू एच अपने को दिया है 2 सेंटीमीटर, वी अपन ने अभी निकाला है आया था 30 सेंटीमीटर, तो वी आ जाएगा 30। यू कितना है, यू कितना है, यू है 15, बट वो क्या है नेगेटिव साइन के साथ लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 15 टू जा 30, एच डैश आ जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर। माइनस का साइन क्या बता रहा है, वो क्या है नीचे की साइड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। एच डैश अपना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी अपने क्या साइज में निकाल ली। उसकी आवर्धनता की बात करें, एम की बात करें, एच डैश बाई एच इक्वल्स होता है वी बाई यू, तो जो एम जो आएगा, एम आ जाएगा 30/15 इक्वल्स टू 2। वी कितना है 30, यू कितना है 15, आवर्धनता आ जाएगी उसकी 2। ये था एग्जाम्पल 10.4, इसकी आवर्धनता आएगी -2। अब देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस, कि अपन इनमें से कौन से मटेरियल को लेंस बनाने में उपयोग नहीं कर सकते। तो देखो पहला दिया है पानी। पानी में तो क्या है, अपन पानी रखेंगे, पानी से लाइट क्या है पार हो जाएगी। लाइट क्या है, उससे थोड़ा अपवर्तन हो, उस लाइट का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपवर्तन होगा, उससे अपन लेंस बना सकते हैं। ग्लास से तो बनता ही है, दूसरा जो ऑप्शन है ग्लास का बनता है। तीसरा है प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक पारदर्शी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के भी क्या है शीशे आते हैं, ग्लास आते हैं, उससे भी अपन क्या लेंस बना सकते हैं। क्ले क्या होती है, मिट्टी से अपन लेंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि उससे लाइट नहीं निकल पाएगी, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूछा है कि अपन को रियल इमेज चाहिए और उसी साइज का चाहिए, रियल इमेज चाहिए उसी साइज का चाहिए, अपन को चाहिए रियल इमेज उसी साइज का चाहिए। तो देखो उसी साइज का इमेज कहाँ बनता है, जब अपन उसको रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रखते हैं, जब अपन उसको वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वो बनता है उसी साइज का, और वो रियल इमेज बनता है उत्तल लेंस में जो अपन ने बात की थी, जहां अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा था, वक्रता केंद्र पे रखा था, वो जाके उधर वक्रता केंद्र पे उसी साइज का बना था। रियल इमेज था उल्टा था, स्क्रीन पे प्राप्त हो रहा था। इसके 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आप इसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाना। आपको जहां भी एक्स्ट्रा गाइड वगैरह जो भी आप रखते हो, जो भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हो, उसमें जितने भी इसके क्वेश्चन आप लगा के चेक करना। आपसे अगर नहीं होते हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी घबराहट के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फोटो शेयर कर दो, या फिर अपना जो टेलीग्राम है SD ट्यूटोरियल्स, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेरे को फोटो भेज दो। आपको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर हम आपको जवाब देंगे आपके क्वेश्चन का। ना जो लाइट है वो पूरा चैप्टर यहाँ पूरा होता है। जो इसके लेंस के जो उपयोग बचे हैं वो मैं आपको एक आंख का स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा। आंख बची है, आंख का मैं आपको एक स्पेशल क्लास लूंगा आपकी, उसमें मैं आपको आंख का पूरा पढ़ा दूंगा, उसके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, और वहीं पे मैं आपको जो लेंस के उपयोग हैं, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बाकी आप इसके क्वेश्चन करो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो विदाउट एनी हेजिटेशन। घबराना नहीं है, आराम से जितना मैंने पढ़ाया पूरा वीडियो देखो, आप आराम से देखो, नोट्स बनाओ। जहां समझ नहीं आता, घबराने की बात नहीं है, आप 1-2 बार बुक में पढ़ के देखो, फिर भी समझ नहीं आता, आप कमेंट करो कि सर मेरे को यहाँ समझ नहीं आया, मैं वापस उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है बच्चों।